डबल ब्लॉक बेयरिंग है। बेलन की बात किया जाए तो इसमें 16 इंच का बेलन है, तो इस मशीन पे आप 4 इंच से लेके और 15 इंच तक थाली बना सकते हैं। हेवी मोटर यूज किया जाता है, जैसे कि हैवेल्स, अभी मेरे पीछे आप देख रहे हैं लगभग 20 पीस यहाँ हैवेल्स का मोटर है, जो एक बटन से आप क्लिक करके और इसका प्रोडक्शन घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं कोई चीज़। नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीते टिच में। मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से अनेकों मशीनों का इन्फॉर्मेशन देता हूं, मशीनों का जानकारी देता हूं और बहुत सारे लोग जो है जानकारी प्राप्त करके एक बेहतर मशीन का चुनाव करना चाहते हैं, चुनाव करते भी है, करना भी चाहते हैं। ऐसे में बहुत सारे लोगों का जो है कॉल था, सवाल था कि भाई हाइड्रोलिक मशीन और क्रैंक मशीन में क्या समानता है, मतलब कि क्या अंतर है, वो कौन सा आइटम है जिसे हाइड्रोलिक मशीन में बनाया जा सकता है और वो कौन सा आइटम है जिसे कि क्रैंक मशीन में नहीं बनाया जा सकता है। तो सारा सवालों का जो है मैं जवाब दूंगा, पूरा प्रैक्टिकल दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कौन सा मशीन है और क्या अंतर है, उसमें सभी चीज़ों को मैं दिखाऊंगा। अभी मैं हूँ कृष्णा इंटरप्राइजेज के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, निचली भाग में हूँ। अभी देख रहे हैं यहाँ पे अनेकों तरीके का जो है मशीन बन के रेडी है और बहुत सारा मशीन जो है रेडी किया जा रहा है। सो आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल से मैं समझाऊंगा। सो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि क्रैंक मशीन क्या होता है और क्रैंक मशीन और हाइड्रोलिक मशीन में क्या अंतर है। इसे जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि क्रैंक मशीन क्या है और हाइड्रोलिक मशीन क्या है। जब इस दोनों मशीन के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा तो आपको खुद नॉलेज हो जाएगा कि इसमें क्या अंतर है। क्रैंक मशीन कहने का मतलब कि क्रैंक वाला मशीन, जैसे इसको आप देख पा रहे हैं, ये क्रैंक है। तो क्रैंक इसीलिए इसको बोला जाता है क्योंकि इसमें क्रैंक लगा हुआ है, तो क्रैंक मॉडल हो गया। हाइड्रोलिक में पावर पैक हाइड्रोलिक लगा हुआ है, इसीलिए उसका हाइड्रोलिक नाम है। तो क्रैंक मॉडल मशीन जो है क्रैंक से ऑपरेट होता है, जिसमें 1 HP का मोटर लगा हुआ रहता है और उसमें इस तरीके का पैनल बोर्ड लगा हुआ रहता है, जिससे कि फुल ऑटोमेटिक मशीन ये वर्क करती है। आपको जो भी आइटम इसमें तैयार करना है उस आइटम का डाई आप यहाँ फिट कर दीजिए और पीछे आप रोल लगा दीजिए। वो मशीन क्या है कि ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी और ऑटोमेटिक आपको जो भी चीज़ों को बनाना है, जैसे दोना बनाना है, थाली बनाना है, नाश्ता प्लेट बनाना है, जो भी आइटम बनाना है वो बन के निकलती रहेगी। अब इस मशीन में बात किया जाए, बनने का कैपेसिटी अलग अलग है। जैसे किसी ज़िला में आप चले जाइए तो कहीं 14 इंच का थाली चल रहा है, किसी ज़िला में 12 इंच का थाली चल रहा है, किसी ज़िला में 13 इंच का और 14 इंच का थाली चल रहा है। तो अलग अलग ज़िलों के लिए अलग अलग मशीन भी है। जैसे कि अभी मैं एक मशीन दिखाता हूँ, ये देखिए, ये सिंगल ब्लॉक बेयरिंग में है और इसमें बेलन लगा हुआ है 14 इंची का, यानी कि इस मशीन में आप 4 इंच से लेके 13 इंच तक जो है प्रोडक्ट को आप बना सकते हैं। तो 13 से ज़्यादा नहीं बनेगा। अब मान लीजिए बिहार के दरभंगा और मधुबनी जैसे ज़िलों में 14 और 15 इंच थाली चलता है, तो उस मशीन में तो नहीं बनेगा, तो वो कौन में बनेगा? तो उसके लिए भी मशीन यहाँ बनाया गया है। जैसे ये मशीन देखिए, ये मशीन में डबल ब्लॉक बेयरिंग है। बेलन की बात किया जाए तो इसमें 16 इंच का बेलन है, तो इस मशीन पे आप 4 इंच से लेके और 15 इंच तक थाली बना सकते हैं। ये भी बात सही है भाई कि इस पे हम 15 तक बना लेंगे, लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि कोई लोग अगर दरभंगा या मधुबनी से आते हैं और सवाल करते हैं कि हमको 16 इंच का थाली बनाना है, तो उनके लिए क्या है? उनके लिए भी यहाँ व्यवस्था है। जैसे डबल ब्लॉक बेयरिंग है, हेवी क्रैंक है और बेलन इसमें जो है 18 इंच का बेलन है। तो इस मशीन में वो लोग आराम से 16 इंच तक जो है थाली बना सकते हैं। अभी मार्केट में 16 इंच से ऊपर डाई नहीं आया है, लेकिन इस मशीन में 18 इंच का फाइनल बेलन दिया गया है। फाइनल कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें 18 का भी पेपर अगर लोग लगाना चाहे तो 18 का भी पेपर उसमें लग सकता है। तो ये हुआ क्रैंक मॉडल। अब क्रैंक मॉडल से बेहतर हाइड्रोलिक मशीन कैसे है उस चीज़ को मैं समझाता हूँ। देखिए,
क्रेंक मॉडल में मैं जो बताया हूँ वो सब सही है कि इसमें सब आइटम बन जाएगा, लेकिन इसमें केवल कोर आइटम बनेगा। इसमें अगर आपको रिंकल आइटम बनाना है, डायमंड बनाना है या फिर बफर काटना है तो कट तो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम होता है। जैसे लॉन्ग टर्म में या बेहतर क्वालिटी का बढ़िया अगर बफर प्लेट आपको बनाना है तो इस मशीन में आप नहीं बना सकते, उसके लिए आता है हाइड्रोलिक ऑल इन वन। तो चलिए अब हाइड्रोलिक ऑल इन वन में कुक के बारे में मैं बताता हूँ, उसमें भी समझाऊंगा और तब इन दोनों में क्या अंतर है, कौन ऐसा आइटम है जो इसमें नहीं बनेगा उसमें बन जाएगा, वो मैं आपको समझाता हूँ। अभी मैं कृष्णा इंटरप्राइजेज के निचली भाग में था और निचली भाग में मैं इन्फॉर्मेशन दिया हूँ क्रेंक मशीन के ऊपर, और यहाँ पे क्रेंक मशीन ही नहीं और भी बहुत सारी मशीनों का निर्माण हो रहा है। जैसे मेरे पीछे अभी देख पा रहे हैं लाइव मशीनों का जो है निर्माण किया जा रहा है और ज़्यादा साउंड भी आ रहा है। तो चलिए मैं अब ले चलता हूँ आपको कृष्णा इंटरप्राइजेज के ऊपरी भाग में और वहाँ मैं आपको दिखाता हूँ हाइड्रोलिक मशीन के बारे में। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ कृष्णा इंटरप्राइजेज के ऊपरी भाग में, जहाँ पे हाइड्रोलिक ऑल इन वन मशीन का जो है मॉडल, अनेकों मॉडल जो है यहाँ बना के रखा गया है डिस्पैच करने के लिए। अभी सामने जो हाइड्रोलिक मशीन देख पा रहे हैं ये है सिंगल सिलेंडर में सिंगल डाई। अब सिंगल सिलेंडर में सिंगल डाई कहने का क्या मतलब हुआ उसको भी मैं समझाऊंगा। ये जो आप चीज़ देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं सिलेंडर। तो ये सिलेंडर है और इसमें डाई लगाने का सिस्टम जो है वो एक है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सिंगल सिलेंडर में सिंगल डाई। और ये अभी ऑल इन वन के मॉडल में है। ऑल इन वन क्यों बोलते हैं आइए मैं उसको भी बताता हूँ। देखिए होता क्या है कि हाइड्रोलिक मशीन दो प्रकार का होता है, एक होता है सेमी ऑटोमेटिक, एक होता है फुल ऑटोमेटिक। फुल ऑटोमेटिक कहने का मतलब हुआ कि आप रोल लगा दीजिए, ऑटोमेटिक रोल खींच के जो है दोना थाली नाश्ता प्लेट बना के वो आगे की तरफ देती रहेगी। दूसरा प्रोसेस है कि इसको आप सेमी मोड पे कर दीजिए, जो ये पैनल लगा हुआ है इस पैनल से, और सेमी मोड पे करने के बाद आपको अगर चप्पल काटना है, बफर प्लेट बनाना है तो वो भी आप इसमें बना सकते हैं आसानी से। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया ऑल इन वन। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि क्रेंक मशीन अगर वो लिए हुए हैं तो क्रेंक मशीन में तो उनका रोल वाला काम हो ही रहा है, लेकिन उनका कौन सा काम नहीं हो रहा है, उनका जैसे डायमंड बनाना है, रिंकल बनाना है या वॉफर बनाना है, तो वो काम वो क्रेंक मशीन में सही रूप से नहीं कर पाते। उसी के लिए आता है सेमी ऑटोमेटिक। तो सेमी ऑटोमेटिक में क्या है कि जो बेलन आप देख रहे हैं ये बेलन नहीं रहेगा, केवल आप इसमें या तो बफर सीट लगाइए या सर्कल लगाइए या फिर चप्पल का सीट लगा के चप्पल काटिए, यही काम होगा। तो ये काम जिस मशीन में होता है उस मशीन को हम लोग सेमी ऑटोमेटिक बोलते हैं। उसका प्राइस भी कम रहता है ऑल इन वन की अपेक्षा। और इसमें अगर बेलन का सिस्टम लग गया, रोल लगाने का सिस्टम लग गया, तो इस मशीन का नाम पड़ गया ऑल इन वन मशीन। अब इसमें मॉडल आता है, जैसे कि ये हो गया सिंगल डाई। इसी में कोई लोगों को है कि भाई हमको 13 इंची का 2 डाई चलाना है या 6 या 7 चलाना है, तो उसके लिए 2 सिलेंडर वाला डाई है, एक सिलेंडर इधर है एक सिलेंडर इधर है और यहाँ पूरा कंट्रोल पैनल है। इस मशीन में भी पीछे 2 बेलन लगा हुआ है। इस मशीन में 13 इंची का 2 डाई लगाना है तो 13 इंची का लग जाएगा, 14 इंची का 2 लगाना है 14 इंच का लग जाएगा। एक तरफ 13 लगाना है, एक तरफ 13 लगाना है, एक तरफ 14 लगाना है, वो भी लग जाएगा। और अगर उनका रिक्वायरमेंट होगा कि हम एक तरफ छोटा 6 इंची का कटोरी काटे, एक तरफ जो है 14 इंच का डाई चलाए, तो वो भी प्रावधान है। अब ये हो गया। अब एक और मॉडल आता है कि सिंगल सिलेंडर में डबल डाई या ट्रिपल डाई, वो मशीन कैसा होता है आइए उस मशीन को भी मैं दिखाऊं। तो अभी जो मशीन देख पा रहे हैं ये सिंगल सिलेंडर में ट्रिपल डाई है, या फिर इसको सिंगल सिलेंडर में डबल डाई भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें जो है जैसे छोटा छोटा अभी ये डाई देख रहे हैं 6 इंची का है, तो 6 इंच का 3 डाई लगाना है तो 3 डाई लगा सकते हैं, 2 डाई लगाना है तो 2 डाई से लगा सकते हैं। बड़ा वाला डाई 13 इंची का अगर बफर काटना है तो एक इधर लग जाएगा एक इधर लग जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। तो इसमें ये चीज़ है कि सेम है, डबल तो है लेकिन सेम लगाना पड़ेगा। जैसे कि डबल सिलेंडर में था एक तरफ 14 इंची का और एक तरफ 12 इंची का या 6 इंची का, लेकिन उसमें ये चीज़ नहीं है, क्योंकि दिमाग लगाइए आपकी इसमें एक सिलेंडर है। अब एक सिलेंडर जब पेपर को खींचेगा एक बेलन, तो ये जो पेपर आएगा वो बराबर आएगा, और जब बराबर पेपर आएगा हम डाई बड़ा छोटा लगा देंगे तो क्या है कि पेपर सही से बनेगा नहीं। इसीलिए इसमें जो भी डाई लगेगा वो सेम लगेगा।
रोल इसमें 4 रोल या 2 रोल आप यूज कर सकते हैं एक बार में। तो ये था हाइड्रोलिक का मॉडल। अब निष्कर्ष पे आते हैं कि हाइड्रोलिक पेपर प्लेट मशीन और करेंट पेपर प्लेट मशीन में क्या अंतर है। तो देखिए इसमें मैं दिखाया हूँ ना कि ऑटोमेटिक, जैसे मैं चला के दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए जैसे ऑटोमेटिक चलाना है तो अभी रोल लगा हुआ है और यहाँ ऑटो है, यहाँ हम ऑटो स्टार्ट कर दिए। देखिए ऑटोमेटिक कटा और कट के पत्ता आगे बिक दिया। देखिए फिर कटा, कट के आगे बिक दिया। ये हो गया। अब हमको मान लीजिए कि इसमें बफर काटना है, तो बफर काटना है तो यहाँ से हम मैनुअल कर दिए। अब हम यहाँ से अप करेंगे तो अप होगा, डाउन करेंगे तो डाउन होगा। ये देखिए डाउन हुआ, फिर अप किए तो ये ऑफ हुआ। जैसे मान लीजिए हमको बफर काटना है तो बफर का सीट लगा के और डाउन कर दिए, बफर कट किया, फिर इसको अप कर दिए। तो ये दोनों मोड है। यही चीज़ करेंक में नहीं है। करेंक में रोल का काम करना है तो रोल लगा दिए, कट के बिक रहा है। उसको में अगर बफर काटना है, हमको मशीन को रोक के जैसे अप डाउन करके चलाना है, ये सब सिस्टम उसमें नहीं है। सर्कल एक बार में 10 पीस रख के, जैसे मान लीजिए कि मेरे हाथ में 10 पीस सर्कल है, रख दिए, यहाँ से डाउन कर दिए, एक बार में 10 रिंकल थाली तैयार हुआ, फिर यहाँ से अप कर दिए तो ये हुआ। ऑटोमेटिक चलाना है तो एक क्लिक में यहाँ से ऐसे करके और ऑटोमेटिक चला दिए। तो यही चीज़ जो है ना वो क्रैंक मशीन में, हाइड्रोलिक मशीन में फंक्शन है कि ऑटो चलाना है, मैनुअल चलाना है, रोल से चलाना है, बिना रोल से चलाना है, तो हर तरीके से यूज कर सकते हैं। मार्केट में अब मान लीजिए आप पत्ता बेचने जाइएगा, अब आपके पास थाली है, दोना है और कोई बोल दिया कि भाई हमको हार्ड वाला बफर थाली लाइए, आप ले लिए करेंट मशीन, तो आपको दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए आप मशीन अगर ख़रीदने जा रहे हैं, ख़रीदने वाले हैं, ये डिस्कस कर लीजिए कि आखिर हमारे मार्केट में क्या क्या चल रहा है। अगर आपको सब आइटम मार्केट में बनाकर बेचना है तो अब आप ऑल इन वन की तरफ रुख कीजिए, क्योंकि अगर आप करेंट मशीन लेते हैं और आपके एरिया में बफर प्लेट भी चल रहा है तो उसमें आप बफर प्लेट नहीं बना पाइएगा, फिर आपका मार्केट नहीं पकड़ेगा। ऑल इन वन क्या है? ऑल इन वन यानी इसके नाम से ही पता चलता है कि भाई ऑल प्रोडक्ट को हम इसमें मेकिंग कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी है ऑल इन वन हाइड्रोलिक मशीन में। बाकी इसमें जो क्वालिटी है या फिर मॉडल है वो बहुत मॉडल है। अदर फैक्ट्री में आप जाते हैं तो वहाँ जो है बहुत सारा प्रॉब्लम होता है कि 1-2 मॉडल है, उसके बाद यहाँ मॉडल ही नहीं है। लोग सोचते हैं कि भाई सब मॉडल रहता तो हम देखते, तो वो चीज़ कृष्णा इंटरप्राइजेज में है। खास बात ये है कि मेन रोड के ठीक बगल में स्थित है, तो आपको आने में भी किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होगा। आसानी से आप आके विजिट करके यहाँ देख सकते हैं। बाकी यहाँ मशीन का जो क्वालिटी है वो बेहतर मिलता है। मोटर जो यूज किया जाता है मशीन में वो हेवी मोटर यूज किया जाता है, जैसे कि हैवल्स, अभी मेरे पीछे आप देख रहे हैं लगभग 20 पीस यहाँ हैवल्स का मोटर है। उधर क्रम्पटन का मोटर रखा हुआ है और गोदरेज का है। मतलब जो भी चाहिए वो ब्रांड में ही मिलेगा। पैनल का क्वालिटी आप देखिए, बेहतर से बेहतर यहाँ पैनल का क्वालिटी मिलेगा, एकदम डिजिटल, जो एक बटन से आप क्लिक करके और इसका प्रोडक्शन घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। कोई चीज़ अगर इसमें प्रॉब्लम हो रहा है तो बटन से ही जस्ट उसको आप सेटिंग कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी है। बात रही रॉ मटेरियल की, तो यहाँ जो अभी मशीन चला के दिखाया हूँ, यहाँ लोग आते हैं, इस मशीन को चला के देखते हैं, सीखते हैं, और उनका अगर डिमांड होता है कि भाई हमें रॉ मटेरियल के बारे में भी जानकारी प्राप्त करना है, तो यहाँ से कुछ दूरी पे कृष्णा इंटरप्राइजेज का रॉ मटेरियल का भी प्लांट है, वहाँ पे उनको विजिट करवा दिया जाता है। तो दोस्तों आज मैं आपको हाइड्रोलिक मशीन और क्रैंक मशीन के बीच पूरा जानकारी दिया हूँ, और ये भी बताया हूँ कि अगर पेपर प्लेट से रिलेटेड कोई मशीन को आप खरीदना चाहते हैं तो ये एक बेहतर विकल्प है। और किसी दूसरे जगह पे आप जाते हैं तो वहाँ पे 1-2 मॉडल मिलता है, 1-2 मॉडल नहीं मिलता है, जिसमें आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन सा मशीन लेंगे तो सही रहेगा। तो यहाँ एक बेहतर डिसाइड कर पाइएगा। और बिजनेस के लिए
आप निकल पड़े हैं तो उस बिजनेस के लिए जो प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट ही आपका सही नहीं रहेगा तो आप उसमें सर्वाइव नहीं कर पाइएगा। इसीलिए सही जगह जाइए, सही जगह से जुड़िए और पूर्ण रूप से जानकारी लेने के बाद ही उस बिजनेस को स्टार्ट कीजिए, आपके लिए सही साबित होगा। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।